बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोशनी लाइट चैनल की तरफ से खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, जब से कुरुश उस्मान में कारा शमान तो गाई ने उस्मान गाजी के लिए गोक बुरु का लफ्ज इस्तेमाल किया है, तब से तजस्सुस बढ़ गया है कि आया ये गोक बुरु क्या है और क्या ये वाकई 1000 साल बाद आता है। उस्मान गाजी अगर गोक बुरु है और 1000 साल बाद आया है, तो इससे पहले तुर्कों में गोक बुरु कौन था? आया गोक बुरु तारीखी तौर पर साबित है या सिर्फ ड्रामे में ऐसा दिखाया जा रहा है? और गोक बुरु का तस्वर तुर्कों में क्या है और ये कहां से आया? तो इन तमाम सवालात के जवाब मिलेंगे आप लोगों को इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि गोक का मतलब है नीला और बोरू भेड़िए को कहते हैं, और तुर्कों में नीले रंग को बहुत अहमियत हासिल है। क्या आप लोगों ने नोट किया था कि कुरुश उस्मान में जब कुलूचा हिसार कला फतह हुआ था, तो उसकी फतह के बाद उस्मान गाजी और बाला खातून को जो लिबास पहनाया गया था उसका रंग नीला था। इसकी क्या खास वजह थी, ये तो आप लोगों को वीडियो देखकर ही मालूम होगा। और ये तो हम जानते हैं कि तुर्कों में भेड़िया नामी जानवर को बहुत अहमियत हासिल है और इसके काफी हैरत अंगेज वजूहात हैं। इस बारे में मेरी ये वीडियो मौजूद है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। मगर बुनियादी बात यही है कि भेड़िया वो वाहिद जानवर है जिसमें शर्म और गैरत का मादा बहुत ज्यादा होता है, और हमारे यहाँ भी बुजुर्गों का ये कौल है कि भेड़िया जानवरों में मोमिन है। लेकिन सवाल वही है कि गोक बुरु क्या है? तो नाज़रीन इकराम, अब इससे मुतालिक आप लोगों के सामने जो मैं रिसर्च पेश करने लगी हूँ, ये कस्तामनू यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ कंटेम्प्रेरी टर्किश डायलेक्ट एंड लिटरेचर के प्रोफेसर डॉक्टर समित अजाब की है। कदीम गैर मुस्लिम तुर्कों के अकीदे के मुताबिक गोक बुरु इस दुनिया की रूह है। ये भेड़िए की तरह जालिम भी हो सकती है और रहमदिल भी। चूंकि ये जालिम होती है इसलिए इससे डरना जरूरी है। और इनके मुताबिक गोक बुरु आसमानी खुदा और तुर्क तहजीब की अलामत है। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह जापानी तहजीब में भेड़िए को ओकामी कहते हैं, जिसका मतलब है अजीम खुदा। दुनिया की कदीम तुर्क सल्तनतें मसलन गोक तुर्क सल्तनत और हुन सल्तनत इसीलिए अपने झंडे पर भेड़िए की तस्वीर नक्श करवाती थी। इसके अलावा ये अलामत इनके कपड़ों, चीजों और सरकारी निशानात पर भी होता था। जबकि गोक तुर्क सल्तनत का नाम ही गोक से लिया गया है, जिसका मतलब है नीला आसमान या नीला रंग। कदीम गैर मुस्लिम तुर्क अपने खेमे, जिन्हें ये ओय कहते हैं, इस्लाम कबूल करने से पहले इनके सामने एक डंडे पर सुनहरे भेड़िए का सर लगाते थे ताकि बदरूहों को दूर भगाया जा सके। यहाँ ये बात मैं वाजे कर दूं कि बोरू और कुर्त दोनों भेड़िए के लिए ही लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। और मुख्तसरन ये कि तुर्क हमेशा से भेड़ियों को मुकद्दस समझते हैं और जमीन पर मौजूद सुरमई भेड़ियों को, जिन्हें वो बोज कुर्त कहते हैं, उनके बारे में इनका ये अकीदा है कि ये आसमानी खुदा का जमीन पर रूप है और इनके बुजुर्गों की रूहें जब चाहे सुरमई भेड़ियों में दाखिल हो सकती हैं। कदीम तुर्क लोक कहानियों में भेड़िए का जिक्र कसरत से पाया जाता है, मगर वो किसी न किसी चीज की अलामत या इशारा हुआ करता था। जैसे औस खान के तुर्क लोक कहानी में भेड़िए का बुनियादी किरदार है। और चीन के सूबा सिंकियांग में रहने वाले योगर मुसलमान, जो कि तुर्कों ही की नस्ल से हैं, इनकी भी लोक कहानियों में जो भेड़िया नमूदार होता है, इसका नाम तुरैस है और वो कदीम दौर में इनके मुताबिक खुदा की अलामत था। और तुर्क नर भेड़िए को कुर्त अता और मादा भेड़िए को कुर्त अना कहते हैं। बहरहाल नाज़रीन इकराम, तुर्कों की तारीख में भेड़िए के मुतल्लिक इतनी अजीबो गरीब बातें और हकायक हैं कि अगर उन पे मैं बात करने लगूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और यहाँ हम अब ये बात करेंगे कि गोक बुरु क्या है। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि गोक का मतलब है आसमान या नीला रंग, और नीला रंग भी आसमान ही की अलामत है और तुर्की जुबान में भेड़िए को बोरू कहते हैं। इस लिहाज से गोक बुरु का मतलब हुआ आसमानी भेड़िया। गोक बुरु का एक और नाम कोक कुर्त भी है। तुर्क कौम के मुताबिक गोक बुरु अजीम तुर्क हुक्मरानों की ताकत की अलामत है। यानी गोक बुरु तुर्कों में एक ऐसे शख्स को कहते हैं जो इस काबिल हो कि तुर्कों को मुनज़्ज़िम करके फतुहात हासिल करके हुकूमत कर सके। और मैंने अंकारा यूनिवर्सिटी में तुर्क तारीख के प्रोफेसर बहाउद्दीन ओगेल की रिसर्च में यह पढ़ा है कि इसलिए कदीम सल्तनतों में तुर्कों के हाकिम को मुखातिब करते हुए गोक बुरु सुल्तानम कहकर पुकारा जाता था। बोसकुर्त यानी सुरमई भेड़िए के अलावा गोक बुरु यानी नीला भेड़िया भी बहुत से तुर्क लोक दास्तानों में मिलता है। मसलन औस खान की लोक कहानी में एक मौके पर लिखा है, जब सुबह हुई तो औस खान के खेमे में सूरज जैसी रोशनी दाखिल हुई। नीले बालों वाला एक नर भेड़िया, जिसकी गर्दन के बाल भी नीले रंग के थे,
इस रोशनी में से नमूदार हुआ और कहा, ए औस खान, तुम उरुम पर हमला करना चाहते हो, मैं तुम्हारी इस मामले में मदद करना चाहता हूं। और औस खान और उसकी फौज उस भेड़िए के पीछे चले। तो नाज़रीन इकराम, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूं कि गोगबुरु तुर्क लोक कहानियों में किसी न किसी चीज की अलामत होता था, तो इससे मालूम हुआ कि गोगबुरु तुर्कों के यहाँ तुर्क कौम की रहनुमाई का काम भी करता है। तुर्कों में गोगबुरु उसे भी कहते हैं जो तुर्क कबीलों को मुख्तलिफ निशानात दे ताकि इससे उनकी पहचान हो सके। जैसे काई कबीले का निशान ये वाय की शक्ल का है और जंगों के जरिए इनके इलाकों में खुशहाली लाए। इन्हें आगाज दे, आगाज का मतलब है सब्जा, यानी इसका मतलब है गोगबुरु इनकी ज़राअत में बेहतरी लाए और उसकी हुक्मरानी से जानवरों के लिए खूब सब्जा हो। वो कोश की फरावानी करे। नाज़रीन इकराम, कोश तुर्की जुबान में परिंदे को कहते हैं, यानी उसकी हुक्मरानी के दौर में परिंदे खूब हों ताकि इनका शिकार करके तुर्क कौम खा सके। यानी हम इसका मतलब ये भी ले सकते हैं कि गोगबुरु का तर्ज हुक्मरानी ऐसा हो कि उसकी वजह से रिज़्क की बहुत बहुतात हो। और सबसे अहम बात यह कि गोगबुरु तुर्कों को सावाश प्रोलासी दे। नाज़रीन इकराम, सावाश जंग को कहते हैं जबकि प्रोलासी जंगी हिकमत अमली को कहते हैं। यानी गोगबुरु ऐसी जंगी हिकमत अमलियां अपनाए जिससे तुर्क कबीलों को जंग में फतह हासिल हो। नाज़रीन इकराम, अगर आप इन तमाम निशानियों को देखें तो ये उस्मान गाजी पर पूरी उतरती हैं, जिन्होंने गोगबुरु की तरह तुर्कों को मुनज़्ज़म किया, ऐसी जंगी हिकमत अमलियां तरतीब दी कि बाज़ंतीनी और मंगोल इनके सामने रेत का ढेर बन गए और उन्होंने सल्तनत उस्मानिया जैसी अजीम सल्तनत की बुनियाद रखी। इसलिए तुर्कों के यहाँ गोगबुरु उस्मान गाजी को कहा जाता है, लेकिन मंगोलों में गोगबुरु चंगेज खान को कहा जाता है। और वो चंगेज खान के लिए गोगबुरु नहीं बल्कि बाशबुरु का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन इकराम, गोगबुरु के मुतालिक तुर्कों का यह भी अकीदा है कि यह हर 1000 साल बाद आता है। अब सवाल यह है कि उस्मान गाजी से पहले तुर्कों का गोगबुरु कौन था? तो नाज़रीन इकराम, इससे पहले तुर्कों के नज़दीक गोगबुरु औस खान थे, जिनकी औलाद से तुर्कों के 24 कबीले निकले और उन्होंने हर कबीले को उसका शिनाख्ती निशान दिया। उन्होंने दुनिया भर को फतह करके एक अजीम सल्तनत कायम की और इसीलिए कुछ तारीखदान औस खान को ज़ुल्करनैन भी कहते हैं। औस खान की तारीख के मुतालिक मेरी मुकम्मल वीडियो मौजूद है, आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। और गोगबुरु का कॉन्सेप्ट इस्लाम में 1000 साल बाद आने वाले मुजद्दिद से मिलता है। हालांकि ये अकीदा तुर्कों का इस्लाम लाने से पहले का है, लेकिन नाज़रीन इकराम, ये अकीदा ऐसा ही है जैसा कि एक हदीस शरीफ की रूह से इस्लाम में मुजद्दिद का है। शेख अहमद सरहिंदी अपनी किताब मकतूबात इमाम रब्बानी में लिखते हैं, वाज़ेह हो कि हर सदी के सिरे का मुजद्दिद हुआ है, लेकिन सदी वाला मुजद्दिद और है और अल्फ यानी 1000 साला मुजद्दिद और है। चुनांचे सदी और 1000 में जो फ़र्क है, इन मुजद्दिदों में भी इसी कदर फ़र्क है, बल्कि इससे भी ज़्यादा है। अब वीडियो के आखिर में आप लोगों को एक दिलचस्प बात ये बताती चलूं कि जदीद तुर्की के लिबरल और सेकुलर मुस्तफ़ा कमाल पाशा को गोगबुरु कहते हैं, मगर आप लोग भी जानते हैं कि ये बात बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं। वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।